गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह की शुरुआत है ना 2:45 बजे से ही हो गई है, क्योंकि हमें निकलना है पूना। हम लोग अपने घर जा रहे हैं पूना। और मैं सुबह 2:45 बजे उठ गई थी, सारे घर के काम निपटाए जैसे कि सफाई वगैरह करना, और उसके बाद नहा धो के हो रही हूँ रेडी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम 4 या 4:30 बजे तक निकल जाएंगे ना, तो दिन दिन में निकलेंगे तो ट्रैफिक हमें कम मिलेगा, और जब ट्रैफिक कम मिलता है तो बच्चे भी कम परेशान करते हैं और आराम से हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो बस जल्दी से उठ के रेडी हो गई थी, और अब मैं अपनी पूजा वगैरह कर लूँगी और फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी जर्नी के लिए। तो बस यहाँ पे रेडी होके मैंने कर ली थी पूजा। ब्रेकफास्ट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस अपने ब्रेड बटर ले लिया था, साथ में ले ली थी चाय, बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था। और हमारा टारगेट जैसे था ना कि हम 4:30 बजे तक निकल सकें, तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ करके हम लोग बैठ गए थे कार में। सिया टिया को तो मैंने रेडी भी नहीं किया था, बस उनके डायपर्स वगैरह चेंज किया और ऐसी कार में बिठा लिया था। और इस तरीके से हम गद्दा लगा के रखते हैं जिससे कि ये आराम से सोते हुए जा सकें। तो बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें कहीं भी जाने से पहले, इतना ईजी नहीं होता है तीनों बच्चों को लेके जाना, खासकर जिसमें 2 बच्चे बिल्कुल छोटे हों। तो एकदम अंधेरे में हम लोग निकल चुके थे। एक तो रीज़न ये भी था कि हमें ना थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा और आराम से हम टाइमली है ना एक्सप्रेसवे टच कर पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेट निकलते हैं ना तो जाम बहुत मिलता है और फिर हमें और भी लेट होता ही चला जाता है पुणे पहुंचने में। तो जैसा हमने टारगेट बनाया था उसी टाइम पे हमने एक्सप्रेसवे टच कर लिया था, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, अच्छा हल्का ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, और बच्चे भी सो गए थे। तो अभी ये सोते हुए आराम से जाएंगे तो मेरी यात्रा थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये जग रहे होते ना तो बहुत दिक्कत होती है, और पूरे रास्ते इतना फॉगी हो रहा था ना, लोनावला खंडाला वगैरह सब रास्ता बिल्कुल फॉगी था। और फिर टनल्स आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो रास्ता जो है मुंबई से पुणे जाने का या पुणे से मुंबई आने का बहुत ही सुंदर है। लोनावला खंडाला क्रॉस करते हुए हम लोग जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस विंटर के टाइम पे और जब मानसून होता है उस टाइम पे तो और भी अच्छा लगता है। गर्मियों में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा लगता है पूरे पहाड़ वगैरह, लेकिन विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है, एकदम फॉगी वेदर होता है। और जो मानसून का टाइम होता है ना उस टाइम वाटरफॉल्स वगैरह दिखते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस अपना रास्ता इंजॉय करके हम लोग निकल रहे थे, और टनल्स को देखते हुए, माउंटेन्स को देखते हुए, इंजॉय करते हुए फैमिली के साथ, और आराम से अपनी जर्नी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि हमारा जो घर है वो पुणे में है। हमने बहुत मन से उस घर को परचेज़ किया था, लेकिन बहुत कम टाइम हम वहाँ पे रह पाए, तो अभी वो घर खाली पड़ा है। हम लोग जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग वहाँ जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह करा के आते हैं, जिससे कि उस घर में ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ना आए। तो बस जब भी हमें छुट्टियाँ मिलती हैं ना तो हम 2-3 महीने में वहाँ के चक्कर काट लेते हैं। लेकिन इस बार जाने में काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग जनवरी में गए थे और जनवरी से अब जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन भी थी कि पता नहीं कैसे घर कितना गंदा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो इसलिए है ना हमने वहाँ पे क्लीनिंग वाले भैया को बुक कर लिया था, तो वो लोग नो ब्रोकर से, तो वो लोग आएँगे और वो लोग ही क्लीन करेंगे। तो वो लोग भी 10:30 बजे आने वाले थे, तो हमें जल्दी-जल्दी निकलना था, लेकिन रास्ते में हमें भूख लगाई थी। तो ये हमारा फ़ेवरेट जॉइंट है जहाँ पे हम रुकते ही रुकते हैं फूड कोर्ट पे डोसा खाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और अभी यहाँ पे हम अपना ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो नींद बहुत आ रही थी, रात के उठे हुए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने ना चाय मँगा ली थी। तो पहले तो चाय पी और उसके बाद अपने लिए मँगवा लिया था हम लोगों ने डोसा। यहाँ का डोसा बहुत ही अच्छा होता है, तो पहले डोसा वग़ैरह खाया और फिर आगे की जर्नी हमने अपनी स्टार्ट की। तो जैसे-जैसे टाइम निकल रहा था धूप भी होने लगती है और बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर फाइनली हम लोग पुणे पहुँच गए थे। और आप यकीन करोगे पुणे पहुँच के हमें याद आया कि हम इस वाले घर की चाबी मुंबई ही भूल आए हैं। तो पहले हम लोग गेट पे खड़े रहे, हमने चाबी बनाने वाले भैया को फ़ोन किया, उनको बुलाया, और फिर जब वो आ गए तब हम अंदर अपनी जो सोसाइटी है उसमें एंटर किए, तो अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाई, फिर ऊपर आ गए थे। क्लीनिंग वाले भी सब लोग आ गए थे, लेकिन क्योंकि घर की चाबी ही नहीं थी तो वो लोग भी नीचे चले गए थे अपना सामान रख के। तो अभी ये भैया घर की चाबी बना
बना रहे हैं और फिर इन लोगों ने ताले खोले चाबी बना के और फिर हम लोग अंदर गए। तो पूरे रास्ते जितना हमने एंजॉय किया उतना ही घर पहुंचने के साथ ही मूड ऑफ हो गया था कि आते के साथ ही पैसा तो खर्च हो ही रहा था और साथ साथ हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था। वो तो बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो ये बच्चे ना इस तरीके से रुक ही नहीं सकते थे, इनको खेल में लगाए रहे। फिर फाइनली पहले तो भैया ने बाहर वाले गेट की चाबी बनाई और फिर उसको ओपन किया और अब वो अंदर वाले गेट्स की चाबी बनाएंगे। तो ये जो हमारा घर है ना, हमने इसमें 2 BHK को क्लब कर रखा है, तो ये हमारा 4 BHK है। तो इसलिए हमने दोनों, क्योंकि फ्लैट्स हमारे ही हैं, तो बाहर भी एक लोहे का गेट हमने लगवा रखा है। तो फिर भैया ने अंदर वाले गेट की भी चाबी बना दी थी और उन्होंने गेट खोल दिया था। और आप गंदा देख ही रहे होगे कि कितना गंदा घर हुआ पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा घर हुआ पड़ा था। इतना देख के दुख हो रहा था ना, और इतना सीलन की वजह से ऊपर से सारा सीमेंट वगैरह गिरा हुआ था, ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीलन आई हुई थी। ऊपर वाले फ्लैट पे फिर हम वहाँ पे बात करके आए तो उनके यहाँ से लीकेज हो रहा था, वो सब सही कराया। और यहाँ पे पूरे में ना इस वजह से हमारे पूरे घर में फंगस हो गई थी और इतना बुरा हाल हो रहा था इस बार तो घर का ना, कि देख के सही में रोना आ रहा था कि कितने मन से हमने ये चीज़ अपने रहने के लिए बनाई थी और आज इसका क्या हाल हो रहा है। पूरे घर में हर जगह फंगस आई हुई थी, सारी जगह इतनी बड़ी बड़ी, मतलब बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। हर जगह वाइट वाइट ब्राउन ब्लैक एल्गी लगी हुई थी, इतना गंदा लग रहा था ना कि हम तो थोड़ी देर के लिए सोचे कि इसको पहले हम क्लीनिंग वाले भैया को यहाँ छोड़ देते हैं, वो लोग क्लीन करेंगे और हम लोग चलते हैं कहीं बाहर, पास में कोई लॉज वगैरह देखते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन उसके बाद सोचा कि जब हम ही नहीं होंगे तो ये लोग क्लीन अच्छे से नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर बच्चों को एक साइड में किया और फिर हम लोग इनके साथ जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा लग रहा था वहाँ सब क्लीनिंग कराई इनकी। और ये सब काम करने में ना कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला और फिर आगे का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। और अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो घर तो काफ़ी हद तक वो लोग साफ़ कर गए थे और मेरा ये घर बहुत बड़ा है। हमने बच्चों के हिसाब से ही प्लान किया था कि बड़ा घर लेते हैं और बच्चे आराम से यहाँ पे खेल पाएंगे, अपना एंजॉय कर पाएंगे। 3 तो बैल्कनी है इस घर में और बहुत बड़ी बड़ी स्पेशियस बैल्कनी है। बाहर का भी व्यू बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे। मेरे घर बैल्कनी से बाहर का ग्राउंड दिखता है। सामने जो आप ये रेड वाइट बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसमें पहले स्वाविक पढ़ने के लिए जाता था, तो स्कूल भी बिल्कुल पास में ही था। तो बहुत ही मतलब मन है ना, एकदम से ऐसा हो जाता है कि इतना बड़ा घर लिया और फिर उसे खाली छोड़ रखा है हमने। लेकिन किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, जैसा लिखा होता है भगवान ने, जैसा प्लान किया होता है वैसा ही होता है और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो सुबह की धूप मैंने बैल्कनी में अच्छे से एंजॉय की और फिर आ गई हूँ यहाँ पे पानी गर्म करूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और फिर है ना मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि पुणे में ना अच्छी खासी हल्की हल्की ठंडी सी हो रही है, तो चाय पीने का यहाँ पे अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया था तो दूध भी मैंने मंगा लिया था, उसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और स्वाविक को है ना भूख लग रही थी, तो स्वाविक अपने लिए ना बाहर से नाश्ता लेने पापा के साथ चला गया था, तो वो अपना नाश्ता वगैरह भी ले आया था और मैंने यहाँ पे साथ साथ उस टाइम पे चाय अपनी बना के रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे ना खाने पीने का कोई तो सामान होता नहीं है बनाने का, तो हम लोग मोस्टली सब बाहर से ही मंगवाते हैं। लेकिन इस घर के पास है ना बहुत सारे जॉइंट ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे ईजिली आपको घर का बिल्कुल बना हुआ खाना मिल जाता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता है। तो स्वाविक वहीं से परचेज करके अपने लिए ले आया था। सांभर लेगा तो ये चटनी लेगा। 150 रुपीज़ का मिनिमम ऑर्डर होगा तो होम डिलीवरी भी करता है। मैं फोटो खींच लाया हूँ। 50 रुपीज़ 100 का ही होगा। तू लाएगी जाके और क्या, थोड़ा पैदल चलेंगे, नहीं तो सब चलेंगे। हाँ सब चलेंगे, वहीं खाएंगे। वहाँ बैठने की जगह नहीं है शायद, बैठने की है शायद कुर्सी होगी उसके यहाँ, वही है पे वाला ही है ना जो पुराना वाला था। हाँ तो उसके यहाँ तो होती है बैठने की जगह, पिछली बार भी थी उसके पास। हाँ शायद है बैठने की जगह। एक बड़ा तो इसी का बच गया, लो दे दो उसको। पानी रखा है गर्म, आपको पीना है। बस अब झाड़ू पोछा करके नाश्ता करके आ जाएंगे और फिर बेडरूम खाली कर दो। ठीक। क्या हुआ, खाली है? फिर
और यहाँ पे है ना गैस का सिलेंडर भी खाली हो गया था, तो मैंने इंडक्शन पे चाय बनने के लिए रखी। तब तक हस्बैंड एक भरा हुआ सिलेंडर रखा था, उसे उठा के लेके आए और फिर यहाँ पे हमने सिलेंडर वगैरह लगा दिया। और उसके बाद चाय तो इंडक्शन पे बनी गई थी, लेकिन गैस तो लगानी ही पड़ती है, दूध वगैरह बॉयल हो रहा था। क्या खोले? ये खुलता नहीं है, ऐसी फिर अब चाय ना रखे सब में, तो तुमने सामान फैला रखा है। डाइनिंग टेबल पर रख ले उधर यार। हाँ, इधर रखो। बस फिर मैंने अपना चाय वगैरह यहाँ पे आराम से बैठ के पी, साथ में हमने बिस्किट वगैरह ले लिए थे और इन्जॉय किया यहाँ की हल्की हल्की ठंड को, क्योंकि मुंबई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे अच्छा खासा मौसम हो रहा था। बिल्कुल फ़ैन चलाने की भी आपको बताऊँ ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इतनी अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल धूप निकल आई थी, तो सारी बैल्कनीज़ में ना बहुत अच्छी धूप आती है, तो हमने सोचा चलो गद्दों को है ना सबको धूप में रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी सी इनकी जो सीलन वगैरह है वो कम हो जाएगी। तो सारे गद्दों को हमने बैल्कनीज़ में रख दिया था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट वो भैया कल रात तक कर ही गए थे, तो बस जो थोड़ा बहुत था उनको अच्छे से क्लीन कर दिया था और घर को सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा कर दिया था। और फिर मैं नहा ली थी और नहा के अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हस्बैंड ने बोला था कि मैं घर पे ही ले आता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, बाहर लोगों से भी थोड़ा सा मिल लेंगे, इतना टाइम हो गया था हमें आए हुए यहाँ पे, तो बाहर ही नाश्ता करके आते हैं। तो बस हम लोग, स्वाविक ने तो पहले ही कर लिया था, तो मैं, सियाटिया और हस्बैंड निकल लिए थे। पास में एक जॉइंट है, वहाँ तक हम लोग गए थे और हमने आराम से वहाँ पे साउथ इंडियन अपना ब्रेकफास्ट बैठ के किया। तो इस वाले घर के पास है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि सारी ही शॉप, पूरा मार्केट है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही ना आपको सारी शॉप मिल जाएंगी, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी आपके घर का सामान होता है, मेडिकल, डॉक्टर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए यही सोच के हमने यहाँ पे अपना अपार्टमेंट वगैरह बुक किया था। साथ में हमने यहाँ पे एक शॉप भी परचेज़ की थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे बिज़नेस करेंगे, लेकिन सब कुछ एकदम से चेंज हो गया और हमें मुंबई जाना पड़ा। तो बस हम नाश्ता करके आ गए थे घर पे। यहाँ पे बच्चे अभी खेल रहे हैं और हम है ना बस अप्पे और इडली वड़ा खा के आ गए थे। चाय हमने बाहर नहीं पी थी, तो अभी बस मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। तो ये मेरा पुणे वाला घर है, अगर हो सका तो मैं आपको हाउस टूर ज़रूर दूंगी, लेकिन घर है ना बहुत ज़्यादा फैले हुए कंडीशन में है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार हम 2-3 रूम्स को खाली कर देंगे, क्योंकि अभी कोई रह तो रहा नहीं है और हम रेंट पे भी नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे घर को खाली करना उसको शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा फ्रिक्वेंटली यहाँ आना जाना रहेगा ही। तो अगर इस बार मैं दे पाई होम टूर तो आपको ज़रूर दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप अपना घर, ये पुणे वाला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।